टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में सॉरी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग डस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था हम लोगों ने डू के बारे में। डू से कैसे क्वेश्चन पूछना है, डू से कैसे सारा कुछ क्वेश्चन बनाना है, कैसे रिप्लाई करना है। तो इस सब के मामले में हम लोगों ने डू के पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपको डू का जानना है तो पिछली वीडियो में आप जाकर के उसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डस्ट के बारे में। डस्ट क्या करता है? टू नो द रूटीन ऑफ थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मुझसे ना जान करके किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डस। ओके, फॉर एग्जाम्पल। और उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पूछना है आप कहाँ जाते हैं, या फिर आप नहीं बोल रहे, इसको मैं काट। उससे जैसे पूछना है आपको क्या वो खाना खाता है, डस, उससे हम लोग रिप्लाई करेंगे डस ही टेक फूड। और क्या वह मूवी देखता है, डस ही सी या वॉच मूवी। वॉच मूवी के लिए हमेशा वॉच यूज करते हैं। डज ही वॉच मूवी, सिंपल सा। तो इसके लिए फार्मूला जो यूज करते हैं हम लोग, डज के साथ ही या सी और एक्शन फर्स्ट। और इसका रिप्लाई कर सकते हैं, अगर वो मूवी देखता है तो ही वॉचेस ऐसे या यस लगता है, ही वॉचेस, ही या सी ही वॉचेस मूवी, सिंपल। अगर वो नहीं देखता है तो ही सी डज नॉट, एक्शन फर्स्ट, ही डज नॉट वॉच मूवी, ही डज नॉट वॉच मूवी। सिंपल सा आपको ये बताना है, रिप्लाई करना है। तो डज किसके लिए यूज करते हैं मैं आपको फिर से वो बताता हूँ। डज यूज करते हैं टू नो द रूटीन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का रूटीन जानने के लिए इसका फॉर्मूला है हमारा डज ही सी एक्शन फर्स्ट। और यदि इसका आपको रिप्लाई करना है पॉजिटिव केस में, ही सी एक्शन, ही या सी इन दोनों में से कोई एक यूज करना है, एक्शन फर्स्ट प्लस यस या यस। और इसके साथ अगर वो नहीं करता है तो इसके लिए हम लोग रिप्लाई करेंगे ही और सी डज नॉट एक्शन फर्स्ट, ही या सी डज नॉट एक्शन फर्स्ट। क्लियर है? तो इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। ओके, तो अब हम लोग डस में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे स्मोक सिगरेट। स्मोक सिगरेट मीन्स होता है सिगरेट पीना। तो आप किसी से अगर थर्ड पर्सन से पूछोगे, कैसे पूछोगे? डज। उसके लिए हम लोग आज क्या यूज करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी फार्मूला बता चुका हूँ। डज, अगर ही है तो ही, सी है तो सी। डज ही स्मोक सिगरेट। क्या पूछना है? डज ही स्मोक सिगरेट। अगर वो सिगरेट पीता होगा तो क्या रिप्लाई करेगा? ही फार्मूला में क्या था, यस या यस। तो स्मोक में क्या लगेगा? यस लगेगा। ही स्मोक्स सिगरेट। क्या? ही स्मोक्स सिगरेट। अगर वो सिगरेट पीता होगा तो क्या रिप्लाई करेगा? ही स्मोक्स सिगरेट। ओके, अगर वो सिगरेट नहीं पीता है तो फिर, अगर वो सिगरेट नहीं पीता है तो यहाँ से उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, डस नॉट आएगा। ही या सी, ही या सी, अगर जो भी होगा तो मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ। ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट स्मोक सिगरेट। क्या? ही डज नॉट स्मोक सिगरेट। क्लियर है? अगर आप उसे पॉजिटिव वे में पूछ लेंगे तो डज ही स्मोक सिगरेट, वो रिप्लाई करेगा ही स्मोक सिगरेट। अगर वो सिगरेट नहीं पीता है तो ही डज नॉट स्मोक सिगरेट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, स्मोक हबल बबल। स्मोक हबल बबल मीन्स होता है हुक्का पीना। क्या? स्मोक हबल बबल मीन्स होता है हुक्का पीना। तो आप कैसे पूछोगे? आप एक बार फिर से अपनी तरफ से कोशिश करिए। आप अगर क्लास हमारे सामने अगर देख रहे हैं तो आप साथ साथ में बोलते भी रहिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे इंग्लिश तब तक आपको नहीं आएगी। इंग्लिश स्पीकिंग कम्स बाय इंग्लिश स्पीकिंग, which you a lot of practice, that you can easily learn English.
I have already told you in first intro, when you speak in English, try to speak in English, think and speak in English. That's why you can easily grow up in your English. Okay? तो हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे. क्या बोलना है आपको? स्मोक हबल बबल किसे पूछना है तो क्या बोलना है? डज ही स्मोक हबल बबल. क्या बोलना है? डज ही स्मोक हबल बबल. अगर वो करता होगा तो क्या बोलेगा? ही स्मोक्स हबल बबल. क्या? ही स्मोक्स हबल बबल. एक बार फिर से रिपीट करिए. आप हमसे क्वेश्चन पूछिए. डज, थर्ड पर्सन से, ही स्मोक्स हबल बबल. तो आप क्या रिप्लाई? ही स्मोक्स हबल बबल. अगर वो नहीं करता होगा तो क्या बोलेगा? ही डज नॉट स्मोक हबल बबल. क्या? ही डज नॉट स्मोक हबल बबल. हबल बबल मीन्स हुक्का पीना. क्लियर है? नेक्स्ट, टेक लीकर. टेक लीकर मीन्स होता है शराब पीना. ओके, तो आप अगर मुझसे पूछेंगे डू यू टेक लीकर, अगर आप किसी फर्स्ट पर्सन से, मैंने डू के बारे में बताया था, अगर फर्स्ट पर्सन में पूछोगे तो डू का यूज करोगे, यानी कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो डू का यूज करोगे, किसी थर्ड पर्सन से पूछोगे तो आप डस का यूज करोगे. तो इस क्लास में बात हो रही है डस की. तो हम लोग क्या पूछेंगे? डस. थर्ड पर्सन, डज ही टेक लीकर. क्या? डज ही टेक लीकर. ओके, तो आप अगर वो शराब पीता होगा तो क्या रिप्लाई करेगा? ही, थर्ड पर्सन के लिए, ही टेक्स लीकर. क्या? ही टेक्स लीकर. ऐसे ऐड हो जाता है. ठीक है? अगर शराब नहीं पीता होगा क्या होगा? ही डज नॉट टेक लीकर. क्लियर है? इसी प्रकार से हैंग अराउंड. हैंग अराउंड मीन्स होता है खाली पीली घूमना. आपने अक्सर फिल्मों वगैरह में देखा होगा, आई गो फॉर अ हैंग अराउंड, आई गो फॉर अ हैंग अराउंड विद माय फ्रेंड, माय गर्लफ्रेंड्स, विद माय फ्रेंड्स, आई विल गो फॉर हैंग अराउंड इन समटाइम्स. तो हैंग अराउंड मीन्स होता है खाली पीली घूमना. मैक्सिमम आप कपल्स वगैरह एंड इन फ्यूचर आप देखते भी होंगे फिल्मों वगैरह में हैंग अराउंड बोलते रहते हैं. ठीक है? तो आप अगर कोई थर्ड पर्सन से पूछोगे तो क्या पूछोगे? डज ही हैंग अराउंड. डज ही हैंग अराउंड. तो क्या रिप्लाई? सी. अगर सी होगी तो सी हैंग्स अराउंड. सी हैंग्स अराउंड. अगर रिप्लाई नहीं भी देती है, सी डज नॉट हैंग अराउंड. सी डज नॉट हैंग अराउंड. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. ड्राइव रैशली. ड्राइव रैशली मीन्स होता है तेज गाड़ी चलाना. अगर आप तेज गाड़ी चला रहे हैं तो आप उस साथ में कैसे पूछोगे? डज ही ड्राइव रैशली. डज ही ड्राइव रैशली. अगर वो ड्राइव रैशली तेज करता है तो ही ड्राइव्स रैशली. ही ड्राइव्स रैशली. अगर तेज गाड़ी नहीं चलाता है तो ही डज नॉट ड्राइव रैशली. ही डज नॉट ड्राइव रैशली. क्लियर है? ड्राइव कॉशियसली. ड्राइव कॉशियसली मतलब मीन्स होता है सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना. यू शुड ऑलवेज ड्राइव cautiously. Okay, because when you are in drive cautiously, it's very useful for your health. That's why I recommended for drive cautiously. Okay, तो आप सामने वाले पर्सन से क्या पूछोगे? Does he drive cautiously? Does he drive cautiously? अगर वो ड्राइव करता होगा cautiously में he drives cautiously. He drives cautiously. अगर ड्राइव नहीं करता तो क्या बोलेगा? He does not drive cautiously. He does not drive cautiously. क्लियर है? आप थर्ड पर्सन से पूछिए. थर्ड पर्सन से पूछिए गो टू जिम. डज ही गो टू जिम. क्या पूछना है? डज ही गो टू जिम. तो ही गोज टू जिम. रिप्लाई में क्या आएगा? ही गोज टू जिम. और अगर वो नहीं जाता होगा तो क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? रिप्लाई दीजिए. ही डज नॉट गो टू जिम. He does not go to gym. Loaf around. Next हमारा है से loaf around. Loaf around means होता है आवारागर्दी करना. Boys is always, you don't know that. Okay, girls is also. And loaf around. Okay, सामने वाले थर्ड पर्सन से क्या पूछना है? He. आप उससे पूछिए does he loaf around? Does he loaf around? अगर वो करता होगा तो he loafs around. अगर नहीं करता होगा तो he does not loaf around. ठीक है?
डन है। बैक बाइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैक बाइट। बैक बाइट, ओके। डस ही बैक बाइट, डस ही बैक बाइट। अगर वो करता हुआ तो ही बैक बाइट्स, नॉर्मल सिंपल सा, ही बैक बाइट्स, ओके। अगर वो नहीं करता हो तो ही डज नॉट बैक बाइट, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्रिटिसाइज। डज ही क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना। डज ही क्रिटिसाइज, तो ही क्रिटिसाइज, ही डज नॉट क्रिटिसाइज। अप्लाई वर्मिलियर, अप्लाई वर्मिलियर मीन्स होता है सिंदूर लगाना। डज सी अप्लाई वर्मिलियर, पुरुष तो लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो हम कुछ सी से पूछेंगे, ठीक है। डज शी अप्लाई वर्मिलियर, सी अप्लाइज वर्मिलियर, सी डज नॉट अप्लाई वर्मिलियर, ओके। होप सो आपको ये सारे सेंटेंस एंड आपको समझ में आए होंगे। तो ये आप इस पूरे वर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड के आपको होमवर्क करने हैं। होमवर्क के साथ साथ आपको पूरे सभी के पॉजिटिव एंड निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी से आप इसे सीख सकते हो। तो ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो डज से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।